हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.2 चतुर्भुज को समझना क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप जो है वो क्या है, तो 22 डिग्री है। आपको बताना है कि अगर ये जो है वो समबहुभुज जो है वो बनाना संभव है जिनके जो है प्रत्येक बारह वाला जो है वो कोण का माप जो है वो 22 डिग्री है। तो ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको चेक करके जो है वो देख लेते हैं क्या ये जो है वो संभव है या फिर जो है वो नहीं है। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो हमारा ए नंबर जो है वो देखिए, हम जो है वो यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए बुआ दिया है। क्या दिया हुआ है? तो हमारा जो है वो दिया हुआ है ये जो है वो प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो है वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितना दिया हुआ है? तो 22 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो है वो 22 डिग्री दिया हुआ है। हम ये भी जो है वो जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के जो है वो सभी बाह्य कोणों की माप कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। चूंकि हम जानते हैं कि ये जो है वो किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री होता है। ये जो है वो हम जानते हैं कि किसी बहुभुज के जो है वो सभी बाह्य कोणों की माप जो है वो 360 डिग्री जो है वो होता है। हम जो है वो क्या करेंगे, ये जो है वो 360 में जो है वो 22 से जो है वो भाग लगा देंगे। तो जो है वो देखिए, ये जो है वो हमारा 2 काट देंगे तो 180 हो जाएगा और ये 11। अब जो है वो नहीं कटेगा, ये हमारा क्या होगा 180 बटा ये 11। ये पूरा पूरी जो है वो कटना चाहिए, ये जो है वो पूरा पूरी जो है वो नहीं कटा है। इसीलिए जो है वो क्या ऐसा समबहुभुज जो है वो संभव है, जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। अतः जो है वो ऐसा जो है समबहुभुज जो है वो संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा। अतः ये जो है वो समबहुभुज जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, संभव जो है वो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा क्योंकि 360 को 22, ये जो है वो 360 डिग्री को जो है वो 22 डिग्री जो है वो विभाजित जो है वो नहीं करता है। समझे ना? तो इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। पूरे जो है वो नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में जो है वो मिलेगा। अब देखिए कहता है क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? क्यों? अब जो है वो आपको जो है वो बताना है क्या ये जो 22 डिग्री जो बाहर वाला जो है वो कोण है, क्या वो जो है वो समबहुभुज के जो है वो अंदर वाला यानी कि अंतःकोण, ये जो है वो अंदर वाला कोण जो है वो हो सकता है। तो चलिए जो है वो हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा जो है वो बी नंबर है। यहाँ पे जो है वो समझिए, प्रत्येक बहिष्कोण जो है वो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा जो है वो बाहर वाला है 180 में जो है वो बाहर वाला कोण जो है वो हम घटा देंगे। ये जो है वो हमारा 180 डिग्री माइनस ये हम 22 डिग्री कर देंगे। तो 180 में से जो है वो हम 22 डिग्री को घटा लेंगे तो कितना आएगा? तो 158 डिग्री आएगा। कितना आएगा बुआ? तो ये हमारा 158 डिग्री आएगा। अब देखिए ये जो हमारा 158 डिग्री जो है वह क्या 360 से जो है वो विभाज्य है? ये हमारा 158 डिग्री जो है वो 360 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, ये जो है वो चूंकि ये जो है वो 158 डिग्री जो है वो 158 से जो है वो 360 विभाज्य नहीं है। विभाज्य हो जाएगा तो वो जो है वो अंदर वाला जो है वो कौन हो सकता है, अगर विभाज्य नहीं होगा तो वो अंदर वाला कौन नहीं होगा। ठीक है, ये जो है वो विभाज्य
नहीं है, विभाज्य नहीं है। ठीक है, लिख दीजिएगा अतः जो है वह यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण भी जो है वह नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः समबाहुभुज का अंतः कोण भी नहीं हो सकता है। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर? आई होप कि आप लोग ये जो है वो ए बी जो है वो दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए वो नेक्स्ट इनका हमारा जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने जो है वो अंश का अंतः कोण जो है वो संभव है और ये क्यों। क्लियर? चलिए जो है वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा, फिर इनको जो है वो चेक करिएगा। अब जो है वो यहाँ पे हम जो है वो ए नंबर जो है वो देखते हैं, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का जो है वो अंतः कोण जो है वो संभव है। कम से कम जो है वो बोला है, तो हम जो है वो जानते हैं 3 भुजाओं से जो है वो ओनली जो है वो क्या बनता है, तो 3 भुजाओं से जो है वो ओनली क्या बनता है, तो एक जो है वो त्रिभुज ही जो है वो बनता है। क्या बनता है, तो त्रिभुज ही बनता है। ये भी हमारा बहुभुज है, इनका जो है नाम जो है वो दे दीजिए ए बी सी। ये हमारा जो है वो क्या है, तो ये जो है वो सब, ये जो है वो ये भुजा इनके बराबर, ये भुजा इनके बराबर, ये कोण तीनों कोण जो है वो बराबर है, तीनों कोण जो है वो बराबर है। अगर जो है वो हम इस भाई साहब को अगर जो है वो हम x मानेंगे, ये भी हमारा x डिग्री होगा और ये भी जो है वो x डिग्री होगा। हम जो है वो जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री 180 के बराबर होता है। ये कोण ए और प्लस ये हमारा कोण बी प्लस ये कोण सी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, कोण ए जो है वो हमारा x डिग्री है, ये हमारा x डिग्री है, जोड़िए x डिग्री और जोड़िए x डिग्री बराबर ये 180 डिग्री हो जाएगा। x x जो है वो 3 x है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x डिग्री बराबर ये 180 डिग्री। तो ये जो है वो हमारा यहाँ से हम x डिग्री का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 बाई ये 3, ये हमारा 60 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हमारा जो है वो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। x डिग्री बराबर कितना आया हुआ है, तो 60 डिग्री आया हुआ है। अब जो है वो लिख दीजिएगा ये जो है वो हमारा कम से कम जो है वो अंतः कोण संभव है, किनका कितना जो है वो संभव है, तो ये जो है वो हमारा 60 जो है वो संभव है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, कहता है किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंतः कोण जो है वो संभव है, क्यों। यहाँ पे जो लिख दीजिएगा क्योंकि समबाहुभुज जो है वो त्रिभुज 3 भुजाओं का एक जो है वो समबाहुभुज है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ये जो है वो क्योंकि ये जो है वो समबाहु, क्योंकि समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं का एक समबाहुभुज है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं का एक क्या है, तो समबाहुभुज है। ठीक है, इसीलिए इसके प्रत्येक अंतः कोण के न्यूनतम माप कितना है, तो बुआ 60 डिग्री है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। अब देखिए कहता है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का जो है वो बाह्य कोण यानी कि बाहर वाला कोण जो है वो संभव है। ठीक है, अब देखिए वो हम जो है वो न्यूनतम जो है वो कितना निकाले हैं, तो 60 डिग्री जो है वो निकाले हैं। अब जो है इनका जो है वो बी नंबर में जो है वो देखिए, बी नंबर में हमें जो है वो कम से कम जो है वो बोला है ना बाह्य वाला जो है वो कितना संभव है। हम जो है वो क्या करेंगे, पहले जो है ना देखिए हम बाह्य कोण जो है वो निकाल लेंगे। तो बाह्य कोण कैसे निकाल लेंगे सर, हम जो है वो 180 में जो है वो कम से कम जो है वो 60 अंश का जो है वो कौन बनता है, ये हम जो है 60 अंश घटा देंगे तो ये कितना होगा 120 डिग्री। ये जो है वो ये जो है वो
ये जो है वो क्या बोला है, अधिक से अधिक जो है वो बोला है ना, तो अधिक से अधिक जो है वो अंश का जो है वो बाह्य कोण जो है वो संभव है। 120 का जो है वो अधिक से अधिक जो है वो संभव है। यहाँ पे जो है वो नीचे में जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा अतः किसी समभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 5 और 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम ये जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं। इनके जो है वो ये हमारा 3.2 भी जो है वो खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके जो है प्रश्नावली 3.3 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।